जो अशोकधाम मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से अटा पड़ा रहता था वह सावन के सोमवारी पर आज सूना है। सावन के सोमवारी पर आज सुबह से ही अशोकधाम मंदिर परिसर में यह उम्मीद की गई थी कि हजारों की संख्या में यहां श्रद्धालु आएंगे, लेकिन सावन के अंतिम सोमवारी को आज ये अशोकधाम मंदिर परिसर में सब कुछ अलग अलग सा दिखा। दरअसल पिछले सप्ताह अशोकधाम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी और इसी दौरान भगदड़ मच गया था। भगदड़ के कारण 8 लोगों की मौत हो गई थी और मौत के बाद जो अफवाह फैली, उस अफवाह का असर यह है कि अशोकधाम मंदिर परिसर में सावन के अंतिम सोमवारी पर श्रद्धालुओं के लाले पड़ गए। हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ बड़े स्तर पर जोरदार तरीके से तैयारी की गई थी, लेकिन सारी तैयारी धरी रह गई और सुबह के कुछ अगर हम घंटों को छोड़ दें तो सुबह के 2-3 घंटे के बाद स्थिति है कि पूरा का पूरा जो मंदिर परिसर रहा वह सुनसान और वीरान पड़ा रहा। न तो श्रद्धालुओं की कहीं भीड़ देखी गई, न तो कहीं इस प्रकार की कोई चहल पहल देखी गई जिससे लगे कि यह वही अशोकधाम है जहां आम दिनों में भी हजारों श्रद्धालु भगवान शंकर की पूजा करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ आम दिनों तो छोड़िए, आज जबकि सावन का अंतिम सोमवारी है और उस दिन आज यहाँ पूरा का पूरा जो अशोकधाम मंदिर परिसर है वह श्रद्धालुओं की बाट जो रहा है, इंतजार कर रहा है कि काश कोई श्रद्धालु आए और भगवान शिव का जलाभिषेक करे। दरअसल अगर आप देखेंगे तो अशोकधाम मंदिर की जो बनावट है वह काफ़ी बेहतरीन है। यह देश के उन मंदिरों के जैसा नहीं है जो कि जिसके गर्भगृह काफ़ी छोटे होते हैं, जहाँ पर श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई बड़ी परेशानी होती है। जी नहीं, यहाँ का पूरा अगर मंदिर देखेंगे तो यह चूँकि अशोकधाम का मंदिर कुछ दशक पूर्व ही बना हुआ है, तो ऐसे में यह अशोकधाम के इस मंदिर में तमाम तरीके की वो तैयारी पहले से ही मंदिर निर्माण के समय की गई है कि किसी भी आपदा की स्थिति में यहाँ पर बेहतर तरीके से बचाव किया जा सके। इसलिए अगर आप इसका गर्भगृह देखेंगे तो मंदिर का जो इंद्रेश्वर महादेव मंदिर का यह जो गर्भगृह है इसके में कुल 3 द्वार हैं। ऐसे में श्रद्धा और साथ ही साथ जो भगवान के यहाँ पर जो शिवलिंग है वह शिवलिंग भी काफ़ी बड़ा है और एक बड़े अरे में घेरा हुआ है। बावजूद इसके इस बार प्रशासन के द्वारा यह बड़े स्तर पर प्रचारित किया गया कि अर्घा लगाया गया है यहाँ पर और श्रद्धालुओं को अर्घा से ही जल ढारना पड़ेगा। यानी कि जिस प्रकार से जो बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे अर्घा लगा करके और वहाँ से जलाभिषेक किया जाता है, तो कुछ वैसा ही जलाभिषेक की तैयारी इस बार यहाँ पे लखीसराय जिला प्रशासन ने की थी। बड़े स्तर पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, लेकिन इन तमाम तैयारियों का नतीजा यह निकला कि इससे सकारात्मक संदेश जाने के बदले अशोकधाम मंदिर प्रचार को लेकर के नकारात्मक तरीके से एक तरीके से श्रद्धालुओं में संदेश गया। और जिस अशोकधाम में हर एक सावन के कह सकते हैं कि सोमवार को विशेष करके हजारों की श्रद्धालु में संख्या में आते थे और कई किलोमीटर लंबा लाइन लगता था, वह अशोकधाम श्रद्धालुओं के बाट जो रहा है। और यहाँ पर आज पूरे दिन यह देखने को मिला कि गिनती की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए, गिनती की संख्या में कांवड़िए आए और स्थिति ऐसी हो गई कि शाम के 3 बजने के साथ ही जिला प्रशासन को स्वतः ही मजबूर हो जाना पड़ा कि हम अर्घा खत्म कर दें और श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश कर करके जलाभिषेक करने की अनुमति दे दें, जैसे अब तक होता आया था। यह पहला मौका था जब अशोकधाम मंदिर परिसर में इस किस्म से अर्घा लगाया गया था, लेकिन एक तरीके से कहिए तो इसका एक नकारात्मक संदेश गया और जिस नकारात्मक संदेश के कारण बड़े स्तर पर अशोकधाम को आज एक गलत संदेश के तहत इस का पूरा असर पड़ा है। यहाँ पर आज स्थिति है कि जब श्रद्धालु नहीं आए हैं तो इस कारण से यहाँ पर जो बाज़ार हैं, जहाँ की बड़ी संख्या में लोग यहाँ प्रसाद बेचते हैं, अलग अलग तरीके के जो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और अन्य प्रकार के लोग जो तीर्थस्थलों से लेकर के प्रसाद स्वरूप जाते हैं, उनकी दुकानें सूनी पड़ी है। यहाँ पर बड़े स्तर पर जो भोजन भात की दुकानें लगती हैं जिसमें कि लोग आते हैं, खाना पीना खाते हैं, उन लोगों ने भी बड़ी तैयारी की थी, लेकिन उनको भी आज भारी नुकसान का उठाना पड़ा है क्योंकि कहीं भी आज श्रद्धालु नदारद हैं, लोग ही नहीं हैं। तो जब लोग ही नहीं हैं तो ऐसी तैयारी और ऐसे संदेश का क्या फ़ायदा जिससे कि मंदिर प्रशासन में जो आने वाले मंदिर में लोग होते हैं उनकी संख्या ही घट जाए। तो संभवतः जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन को एक बार पुनः इस पर विचार करना होगा कि कहीं अर्घा लगाने का जो यह निर्णय रहा यह अशोकधाम को लेकर के कोई गलत संदेश तो नहीं दे गया, और जिस गलत संदेश का नतीजा है कि आज पूरे दिन अशोकधाम में श्रद्धालु न के बराबर रहे, गिनती के श्रद्धालु
श्रद्धालु यहाँ रहे और स्थिति है पूरा मंदिर परिसर आज सावन के अंतिम सोमवारी पर खाली पड़ा है, जबकि देश के अन्य मंदिर तो छोड़ दीजिए, गाँव के छोटे छोटे मंदिर भी जो हैं वहाँ आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से रही है। तो एक तरीके से लखीसराय जिला प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी है कि उनका जो आज का यह निर्णय है वो कहीं न कहीं से उनके लिए आज सही निर्णय साबित नहीं हुआ है।